हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्ति काल, हिंदी गद्य की विविध विधाएं, हिंदी गद्य के कवि और रचनाकार अभी चल रहा है। हिंदी छंद, रस, अलंकार और संस्कृत साहित्य भी देख चुके हैं हम, जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी में पूछे जाते हैं प्रश्न। और जो भी प्रश्न पत्र अभी तक हम लोगों ने देख हल किए हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र मेरे चैनल पर बने हुए लगे हुए हैं और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। तो आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। कोई भी सुझाव तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं जी। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। हिंदी भाषा की मानकीकरण की दृष्टि से 20वीं सदी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई उनमें मिश्र बंधुओं, जिसमें कि शामिल है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम सर्वोपरि है। हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु विनोद तीनों भाग 1913 में मिश्र बंधुओं की रचना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी नवरत्न समालोचनात्मक ग्रंथ है, जिसमें 9 कवियों को स्थान दिया गया है। ये 9 कवि हैं: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव या देवदत्त, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु यानी कि भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र को रखा गया है इसमें। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है, जिसके आलोचक रचनाकार हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मिश्र बंधु हैं। माधव विलास के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। माधव विलास 1817 के रचनाकार लल्लू लाल हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, माधव नल शकुंतला, प्रेम सागर इत्यादि। सदल मिश्र ने चंद्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित किया है। राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ एवं सदा सुख लाल की ने सुख सागर की रचना की है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास जी। बिहारी बिहार के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित अंबिका दत्त व्यास यानी कि 1858 से 1900 इसको ब्रज भाषा का अच्छा कवि माना है। इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलियां छंद में बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं धूमिल जी। मोचीराम तथा पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, भेंट, गांव घर में वापसी आदि। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल। धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। वह विकल्प छाटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों के नाम हो। साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास इसमें से है। रामचरितमानस है ऑप्शन ए में, बीसल देव रासो है, पद्मावत है, अवधी भाषा में लिखे गए हैं। महाकाव्य लहर, दीपशिखा, भारत भारती। अगला चंद्रगुप्त, पद्यावत और कुरुक्षेत्र। और डी है साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास, जिसमें से साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास। ये विकल्प अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास 1914, मैथिली शरणगुप्त द्वारा साकेत 1913 तथा कामायनी 1936 जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य हैं। तो ये तीनों ही महाकाव्य खड़ी बोली में लिखे गए हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
ए कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र, सी संसद से सड़क तक नागार्जुन, और डी है रामदास की हत्या रघुवीर सहाय। इसमें से सी संसद से सड़क तक नागार्जुन की नहीं बल्कि ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक काव्य रचना सुदामा पांडे धूमिल की है, शेष रचनाएं सुमेलित हैं। यानी कि कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की है, और रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की रचना है। इनमें से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, सी चंदना, और डी कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद ये कृति नागार्जुन की नहीं है बल्कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित काव्य है कला और बूढ़ा चांद। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ए तुम्हें सौंपता हूँ, बी तुमने कहा था, सी प्यासी पत्थर आई आंखें, और डी युगधारा। तो इसमें से ए तुम्हें सौंपता हूँ ये नागार्जुन की रचना नहीं है बल्कि त्रिलोचन शास्त्री की रचना है तुम्हें सौंपता हूँ। शेष रचना नागार्जुन की हैं, जैसे कि तुमने कहा था, प्यासी पथराई आंखें और युगधारा। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र का आलोचनात्मक ग्रंथ है। इनके अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है बिहारी की वाग विभूति, वांग्मय विमर्श, हिंदी का समसामयिक साहित्य और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास इत्यादि। शुक्ल जी ने अपने आलोचना के लिए सगुणोपासक भक्त कवियों को चुना। तो मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को, बिहारी एवं घनानंद उनके प्रिय कवि हैं। अगला प्रश्न, अंगवधु की रचना है दादू दयाल। अंगवधु की रचनाकार हैं दादू दयाल। अंगवधु दादू दयाल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनके 52 शिष्यों में से रज्जब और सुंदरदास सर्वप्रमुख थे। निम्न में से कौन सी रचना नानक की नहीं है? अंगवधु। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीराज, सोहिला, नसीहतनामा। गुरु नानक की महत्वपूर्ण रचना है अंगवधु। संत कवि दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने अंगवधु का संपादन किया था। आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की। आत्मबोध नामक ग्रंथ के रचनाकार हठयोग के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। इनकी अन्य रचना है सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, अभय मात्रा, जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंद्र, गोरखबोध, रामावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्रा आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन 1890 है। भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियां हैं, नाटक है नील देवी, विद्या सुंदर, प्रेम जोगी, सती प्रताप। भक्त काव्य है भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी। संपादन किया इन्होंने कवि वचन सुधा 1968, हरिश्चंद्र मैगजीन का 1973 में और बाला बोधनी का 1874 में। कवि वचन सुधा 1968 दिया है, ये 1868 होगा। अगला प्रश्न, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? तो शिव पूजन सहाय जी को भाषा का जादूगर कहा जाता है। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? तो गोरखसार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे।
किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। गोरखनाथ के काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। गोरखनाथ कृत गोरखसार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना प्राप्त होता है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक एवं पत्रकार थे। ये भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। कुछ में संकलित निबंधों में उन्होंने तुच्छ से तुच्छ विषय को अपनी रोचक रचना शैली से मोहक बना दिया है। आत्माभिव्यंजना, शिष्ट हास्य, मार्मिक व्यंग्य और अनौपचारिक किंतु परिष्कृत परिमार्जित शैली के कारण शिवपूजन सहाय का हिंदी निबंध साहित्य में विशेष तथा महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रारंभिक लेख है लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, मतवाला, माधुरी, गंगा, जागरण, हिमालय, साहित्य, वही दिन वही लोग, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य। कुछ आलोचक देहाती दुनिया को 1926 इसकी रचना मानते हैं। 1934 इसमें इन्होंने लहेरिया सराय दरभंगा से बालक नामक मासिक पत्र का संपादन किया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक थे। 1921 से 22 में आरा में आरवाड़ी सुधार नामक मासिक पत्रिका को संपादन किया तथा कलकत्ता के मतवाला मंडल के सदस्य रहे। अगला प्रश्न, भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है शिवपूजन सहाय जी। संदर्भ के लेखक हैं इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर विनय नाम दिया है दूधनाथ सिंह और श्री राम वर्मा, इनमें से कोई नहीं। संदर्भ का लेखक प्रस्तुत विकल्पों में से कोई नहीं है। डॉक्टर विनय की कृति एक पुरुष और भी है। शैक्षिक संदर्भ एक द्विमासिक पत्रिका है। यह शिक्षकों तथा शिक्षा में रुचि रखने वालों के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह एकलव्य, भोपाल, मध्य प्रदेश तथा द्वारा प्रकाशित होती है। आत्मजयी के लेखक है कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण द्वारा लिखित कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी का। इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। हिंदी के वरिष्ठ कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कुंवर नारायण का निधन नवंबर 2017 में हो गया। इन्होंने कविता के अलावा कहानी एवं आलोचना विधाओं में भी लिखा। इनके कविता संग्रहों में चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बाजश्रवा के बहाने, हाशिए का गवाह प्रमुख हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रबंध खंड काव्य है। अगला प्रश्न, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो लुकमान अली सौमित्र मोहन की रचना है। हिंदी में अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक सौमित्र मोहन भी थे। लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए आदि। इसके अलावा इन्होंने देहरी में अब भी उगते हैं हमारे पेड़ नाम से रस्किन बांड की कहानियों का अनुवाद भी किया है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। इनकी रचना विक्रमी संवत 1361 में संस्कृत भाषा में की गई है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। इसमें दूहा विधा में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार जी हैं। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो की रचना की है। मधुकर कवि ने जय मयंक जसचंद्रिका की रचना की है और जगनिक में परमाल रासो की रचना की है।
जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 में की थी। यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु राठौड़ा ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दादू दयाल ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। सोमप्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अब इस प्रश्न पत्र को, इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।